विक्रम साहब, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। फिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लेकिन विक्रम साहब, आप ही ने तो कहा था कि आप ये जानना चाहते हैं कि शरद बोबड़े का काम कैसे तमाम हुआ। ये बात तुम भी मुझसे कह सकते थे। इसे यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? साहब, ये अंगार है, अंगार। जैसे पुलिस कुत्तों को कातिल की चीजें सुनाकर पीछे लगाती है, वैसे ही हम इसको फोटो दिखाकर काम तमाम करवाते हैं। यही तो है जिसने शरद बोबड़े को लौटाया और जिसका इल्जाम सदाशिव काले पर आ गया। तुमने इसे मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं? मेरी क्या मजाल साहब, ना ये आपके बारे में कुछ जानता है और ना आपको इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत है। आप तो बस शरद बोबड़े की कहानी इससे सुनिए और इसका काम खत्म। सलाम साहब। मुझे सिर्फ एक ही बात हैरत में डाले हुए है कि सदाशिव काले भी उसी दिन शरद बोबड़े के घर कैसे पहुंचा? वो तो इत्तेफाक था साहब, और उसी दिन नहीं बल्कि सदाशिव काले लगभग उसी वक्त पहुंच गया होगा जब मैं उस वकील का गेम बजा रहा था। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि मैंने देखा सदाशिव काले अपनी बंदूक ताने शरद भोपड़े के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। मैं एक कमरे में छुप गया और सदाशिव एकदम हड़बड़ा कर वहां से भाग निकला और पुलिस उसके पीछे पड़ गई। अब सदाशिव को वहां देखकर पुलिस को तो यकीन हो ही गया होगा कि ये खून उसने किया है, और इस बात का फायदा मैंने भी उठाया और मैं भी वहां से भाग निकला। बाकी इसके आगे का हाल तो मैंने भी आप ही के न्यूज़पेपर में पढ़ा है। साहब, इसी को कहते हैं सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ, और वो अपनी किस्मत को कोस रहा होगा जो उसे उसी वक्त शरद बोबड़े के घर ले गई। लेकिन उसे क्या पता, उसकी जिंदगी का फैसला यहां बैठा विक्रम जायसवाल कर रहा है। हेलो विक्रम सेठ, मैं सदाशिव काले।